कल की मूवी का आए हुए ना भाई लगभग 7 से 8 दिन हो गया हुआ है और सारे लोग सुप्रीम यास्कीन के बारे में बातें कर रहे हैं, अश्वत्थामा के बारे में बात कर रहे हैं, अलावा दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को लेकर बातें हो रही है, कृष्ण भगवान के ऊपर बातें चल रही है, बट कोई भी अपने कैप्टन में दुलकर सलमान के कैरेक्टर पे बातें नहीं कर रहा है। भाई इनका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जब मैं तुम लोग को बताऊंगा तुम लोग बोलोगे अबे यार सारा खेल तो ये दुलकर सलमान से क्रिएट हो रखा है। चलो फिर बात करते हैं कैसे दुलकर सलमान और जो अपना भैरवा है इसके बीच क्या रिलेशन है। इसके अलावा हम सबको पता ये भी चल गया हुआ है कि इसमें जो भैरवा है मीन जो अपने प्रभास सर है वो कर्ण के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, बट यहाँ दुलकर सलमान कौन से कैरेक्टर को प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक चीज पर तुम्हारा भाई बात करने वाला है, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ मेरे भाई ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बात करते हैं एक्चुअली में दुलकर सलमान कौन से कैरेक्टर को प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुलकर सलमान आने वाला टाइम में तुम सबको ना परशुराम भगवान के कैरेक्टर में दिखाई देने वाले हैं। इनका रोल जितना तुम लोग छोटा ये पार्ट 1 में देखे हो ना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये पार्ट 2 में प्ले करने वाला है। इनफैक्ट कल की जो यूनिवर्स है ना इनमें ना इनका रोल बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर तुमने पार्ट 1 में देखा होगा यहाँ नागेश्वर ने क्लियर कट बताया हुआ है कि ये कैप्टन ही है जो भैरवा को ट्रेनिंग करते हैं, मीन्स भैरवा को जो कला है जो विद्या है वो सिखाते हैं। बट अगर तुम लोगों को पता होगा कि महाभारत में परशुराम भगवान क्या इन्होंने करा हुआ था, शॉर्ट लाइन में तुम लोगों को समझा दे रहा हूँ। परशुराम भगवान ही वो थे जिन्होंने कर्ण को भाई विद्या दिया हुआ था। द्रोणाचार्य मना कर दिया हुए थे क्योंकि द्रोणाचार्य सिर्फ पंडित लोगों को विद्या दिया करते थे। देन फिर अपने कर्ण आते हैं परशुराम भगवान के पास और इनसे इनको विद्या मिलती है। बट इंटरेस्टिंग चीजें ये है परशुराम भगवान भी ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे और ये जो कर्ण है वो प्रॉपर पूरा का पूरा विद्या ले लेते हैं। इनको बताए मीन्स द्रोणाचार्य को बताए कि वो ब्राह्मण नहीं है। देन एक टाइम ऐसा आता है परशुराम भगवान कर्ण के न जांग पे ऐसे लेटे हुए होते हैं और एक बिच्छू आके कर्ण के जांग पे ना डस मार रहा होता है और कर्ण जरा भी टस से मस नहीं हो रहे थे बिकॉज इनके जांग पे परशुराम भगवान लेटे हुए थे, इनके गुरु लेटे हुए थे। उस टाइम भाई गुरु की कितनी ज्यादा अहमियत होती है इससे तुम समझ सकते हो। बट जैसे ही परशुराम भगवान उठते हैं देखते हैं कर्ण के पैर से खून बह रहे होते हैं, फिर उसको उनको समझ में आ जाता है कि कर्ण एक क्षत्रिय है, वो एक ब्राह्मण नहीं है। देन उस टाइम ही श्राप देते हैं परशुराम भगवान की जहां तुम्हें मेरी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वही तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें करना क्या है। देन उसके बाद कर्ण सारा स्टोरी समझाते हैं, सारी चीजें बताते हैं। उसके बाद परशुराम भगवान को थोड़ा दया आ जाता है कर्ण पे और वो विजय धनुष इनको देते हैं श्राप के उपेक्ष में, क्योंकि जो उन्होंने श्राप दिया हुआ है वो तो वापस नहीं ले सकते। देन फिर कर्ण वहां से चले जाते हैं। फिर उसके बाद इनको एक और श्राप मिलता है एक ब्राह्मण के द्वारा। कर्ण गलती से एक गाय को मार देते हैं, जो गाय ना कीचड़ में फंसी हुई थी। वो गाय ना एक ब्राह्मण की थी। देन वो ब्राह्मण इनको श्राप दे देता है कि जिस तरीका से ये गाय कीचड़ में फंसी और तुम इसे मार दियो हो उसी तरीका से तुम्हारी भी मौत होगी और उसी तरीका से कर्ण की भी मौत होती है। कर्ण का जो रथ का एक पहिया होता है वो कीचड़ में फंस जाता है। देन उसी टाइम अर्जुन उनका वध कर देते हैं। सो यहां तुम लोग देख सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल है परशुराम भगवान का कर्ण के लाइफ में। देन इसके अलावा ये जो कल की मूवी के जो प्लॉट है इसमें कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ जो लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ये जो अपने परशुराम भगवान है वो विष्णु भगवान के ही अवतार है। सो मेरे भाई ये बहुत ही लंबा चौड़ा नाग अश्विन ने जो प्लॉट घुसाया है ना, जितने भी कैमियोज और जितने भी सीन इसमें है ना भाई, अगर तुम इस पे बैठोगे बातें करोगे ना भाई तो बहुत ही लंबा चौड़ा भाई तुम्हें सारी चीजें देखने को मिलेगी। मतलब प्रॉपर ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा कि भाई हर कैरेक्टर महाभारत से बहुत ही बेहतरीन तरीका से उठाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीका से भाई नाग अश्विन ने यूज करा हुआ है कल की मूवी में, जो कि दर्शाता है ये इंसान का विजन को। और ये जो परशुराम भगवान है ना,
इन्होंने ही कल्कि को भी भाई कला सिखाया हुआ था। जो युद्ध की कला होती है ना, जो लड़ने की कला होती है ना, उसे भी मीन्स कल्कि भगवान को भी इन्होंने ही भाई सिखाया था। सो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिर्फ यहाँ कर्म तक ही ये सीमित नहीं रह जाते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि तुम लोग को यहाँ पता चल गया होगा एक्चुअली में ये जो कैप्टन है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड यार कि नाग अश्विन पार्ट 2 में ना ये कैप्टन को किस तरीका से दिखाने वाले हैं, बिकॉज कैप्टन अभी भी कॉम्प्लेक्स की दुनिया में है। बट यार देखते हैं आने वाला टाइम में क्या क्या चीजें हम सबको देखने को मिलती है। इस पर तुम्हारा क्या कहना है, अपना ओपिनियन तुम कमेंट करके जरूर बताना।